हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अब आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। और वही सबसे पहले जो मेरा रूटीन होता है, मोस्टली मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो मैंने गर्म पानी कर लिया था यहाँ पे, और दो ग्लास तो पीती हूँ, मतलब इसमें भी एक ग्लास के बराबर आता है मग में, तो 2 ग्लास में पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया था, उसमें पानी रख दिया था। एक दाल बना उबाल के, जो मैं जाती हूँ उबाल कर दाल, वो रख रही थी मैं। और मैं बाहर आई थी अभी गेट खोलने के लिए, तो काफ़ी हो रहा था अंधेरा और सब जगह की लाइट वाइट जलाई मैंने, तब जाके थोड़ी सी रोशनी हुई पूरे घर की। सारे दरवाजे वगैरह खोले मैंने, मेन गेट भी और सारे कमरे। और सबसे पहले लगाने लगी उधर से झाड़ू में, और झाड़ू वगैरह लगाकर सुबह को फिर मैंने वही अपने डेली बेसिस के काम किए, पोछा लगाया। और बाद में मैंने दाल इसलिए बनने रख दी थी क्योंकि वो इतनी उबल गई थी, इतने मैंने अपने झाड़ू पोछा किया। तो फिर जो है, क्योंकि दोपहर में तो मैं फिर चावल ही बना लेती हूँ ना, और दाल फ्राई कर लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि उस समय से आके नहीं दाल बन पाती है। और नाश्ते में मैंने बनाए थे आज आलू, मतलब सूखे आलू बनाए थे मैंने, और उनसे बनाए थे मैंने पराठे। और आज क्या हुआ, पहले तो दक्ष स्कूल जा रहा था, फिर वो स्कूल नहीं गया, तो उसका लंच वगैरह भी मैंने पैक कर दिया था। अचानक ही उसने मना कर दिया, वो स्कूल नहीं गया। वो फिर उसकी थोड़ी सी गले में भी खराश हो रही थी, तो वो नहीं गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है गांव सब में भी, क्योंकि गेहूं की गाही हो रही है ना, तो उससे इतनी डस्ट हो रही है कि सुबह शाम दोनों टाइम पोछा लगाना पड़ रहा है पूरे घर में। इतनी डस्ट हो जाती है कि 3-3 4-4 बाल्टी पानी बदलना पड़ता है, तब जाके पोछा लग रहा है। और जबकि हमारा घर बंद है, बस ये बीच में वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा ओपन है। और मुझे ऐसा लग रहा है जिनके घर बिल्कुल ओपन है, पता नहीं कैसे कर रहे होंगे। और सारा ये काम करने के बाद, इस समय नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, जो आज मैंने अपने लंच में बनाई थी अपने लिए बरी को मैंने भिगो के रख दिया था। फिर मैंने उसमें नमक और थोड़ा सा मसाला, थोड़ी सी मिर्च वगैरह डालकर कढ़ाई में उसको थोड़ी सी चिकनाई डाल के भून लिया था, जो कि मैंने अपने लंच में रखा है। और अपनी बॉटल में ले लिया पानी, आरओ का पानी लिया है, क्योंकि काविंदर जी भाई आसपास ही थे मेरे, वरना मैं आरओ का पानी मुझसे नहीं पिया जाता है। तो यहाँ से बस जो उसके बाद जो तैयारी हो गई थी मैं स्कूल के लिए। फिर अभी जो है ये वाला जो क्लिप है मेरी स्कूल से आने की बात है, जब मैं अपनी किचन को खाना वगैरह खाकर समेट रही हूँ। तो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो मेरी जो छोटे बर्तन है वो तो मेरे इस वाले जो ये लगा हुआ है दीवार में, जो छबड़ा लगा हुआ है, इसी में रख देती हूँ मैं। वो बड़े वाले बर्तन मुझे स्लेब पर रखने पड़ते हैं, तो वहां पर पानी हो जाता था। तो अब मैंने क्या किया, ये स्टोल ना थोड़ा काम में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्टली पानी वो रखती थी बर्तन धोने के बाद, तो भी पानी नीचे गिर जाता था सारा स्लेब से। तो मैंने अब ये बिछाया, तो ये मुझे बड़ी सहूलियत वाली चीज़ लगी। तो सारा पानी इसमें सोख भी लिया सारे स्टोल ने, और फिर इसी से मैंने पूछ के ना अलमारी में रख दिया। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला ट्रिक आप ही आजमा लेना, क्योंकि मेरे लिए तो नहीं थी, क्योंकि स्लेब भी सूखा हुआ रहा और मेरा काम भी हो गया। और इसके चक्कर में ना चाय भी निकल गई है मेरी, थोड़ी सी चाय बन रही थी और ये निकल गई। तो इस यहाँ पे सारा सोख लिया, बस 1-2 मिनट के बाद ही जो है ना, मैंने सारे बर्तन अलमारी में लगा दिए थे और इनको सही कर दिया था मैंने। तो सबसे पहले मैं चाय पी करके आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि साइड से निकल भी गई है थोड़ी सी तो फिर चलो चाय पीते हैं पहले। तो मैं यहाँ आप लोगों को ये दिखा रही थी कि मेरी चाय निकल गई है बर्तनों के चक्कर में, और यहाँ पे मैंने लो फ्लेम कर दिया, तो यहाँ पे मेरी उबल गई चाय। तो मैं इसको कर लेती हूँ, और फिलहाल ये इसके नीचे जा रहा है, धुले हुए बर्तनों के नीचे। तो मैं झटपट यहाँ पे कर देती हूँ साफ, और बस चाय पीने के बाद आते हुए मिलती हूँ। अभी क्या बात है, कुछ चाहिए? तो उसके बाद जो है मैं थोड़ी सी फ्री बैठी थी, मैंने सोचा कि इनमें प्लांट्स वगैरह में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इन पे भी काफ़ी डस्ट जम रही है, जो मैं आपसे बता रही थी कि बहुत सारी डस्ट हो रही है। और दूसरी बात, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि प्लांट भी बहुत पानी वगैरह मांग ही रहे हैं। तो ये मैंने इनके ऊपर से ही डाल दिए, तो पत्तियाँ वगैरह भी धुल गई हैं इसकी। और थोड़ी सी ये लीव जो है ना सूखी सूखी हो रही थी, तो ये मैंने थोड़ी सी कटिंग भी कर दी है कैंची से। और मैं इसको ऐसे ही तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो ये टूटा नहीं था पत्ता, तो इसको कैंची से मैंने दिया है काट। और वापस से यहाँ पे सारे में पोछा लगी गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी। तो ये करने के बाद अभी आप इंटरेस्टिंग बातें सुनिएगा अवनी की। अवनी आई है, मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, अभी मैं और दक्ष बैठे हुए थे, दक्ष अपना फ़ोन चला रहा था। तो अभी थोड़ी देर बाद ही आ गई थी अवनी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रही है। बच्चे होते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अपनी स्कूल की बातें बता रही थी, वो एक प्ले में रोल कर रही है, तो आप आगे सुनिएगा ज़रूर उसकी बातें। तो बस ये सिंपल सा व्लॉग था मेरा, आई होप आप सबको पसंद आया हो, और ये वाली बातें अवनी की भी ज़रूर सुनिएगा। हाय अवनी, कैसी हो? कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। कैसे आई थी? घूमने आई थी आज? दुकान पे जा रही थी? हाँ?
तो अपनी जा रही थी दुकान पे घूमने के लिए। उसने देखा सामने गेट पे कि मैं बैठी। अच्छा, सामान लेने तो आ गई है यहाँ पे। और सुनाओ, ये सुनाती है पर काफी इंटरेस्टिंग बात। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में? ड्रामा। ड्रामा मतलब प्ले हो रहा है कोई है? अच्छा, तो प्ले में पार्टिसिपेट किया? क्या बनी हो? डॉक्टर। अच्छा, और क्या क्या है? 2 मिनट का रोल है। अगर मैं 2 मिनट का रोल है डॉक्टर का? मैं तो वो भी ना देख पाएंगी। उसके ऊपर जा, उनके ऊपर चढ़ेगी ना। हाँ। लड़कियों के ऊपर। क्या आवाज कम कर बेटा फोन की। हाँ, तो वो सब लड़कियां बैठ जाएंगी। हाँ। वो उनके ऊपर चढ़ के जाएगी। समझी नहीं मैं, ऐसे कैसे ऊपर चढ़ के जाएगी? डॉक्टर तो इलाज करेगा ना। हाँ, मैं आऊंगी पहले बेहोश हो जाएगी, उसके बैठेगी। अच्छा। लड़कियां लाइन से तकड़ी तकड़ी, फिर हाँ। वो उनके ऊपर चढ़ चढ़ के जाएगी। मतलब क्या आर्मी डॉक्टर बन रही है कुछ क्या? ना, फिर उस पे जो ना वायरस ने जो ना हमला कर दिया। अच्छा अच्छा, वायरस बने हुए हैं। वायरस डॉक्टर के ऊपर? फोन के वायरस। अच्छा, फोन के वायरस। वो बेटी बनी ना, तो उस बेटी के ऊपर आ गई। डॉक्टर आए, उसका इलाज करे, वो बेहोश हो गई। अच्छा अच्छा, तो तुम डॉक्टर बनी हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना है ना, उसे चेक करना है। हाँ। फिर उसके पापा को 2 चीज सुनानी है। उसके बाद फिर सामने देख के फिर 2 चीज सुनानी है। अच्छा, ये प्ले है। तो कब होगा ये प्ले स्कूल में? 20 तारीख को। 20 तारीख में? आज क्या है? पक्का ना पता। आज क्या है? पता ना। आज डेट क्या है? 18। ये स्कूल हो क्या? इसे डेट का ही नहीं पता। डे क्या है आज? ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो उस दिन होगा 20 को होगा, यानी कि परसों को होगा ये प्ले। तो चलो भाई, अवनी ने अपने प्ले के बारे में बता दिया है हमें कि ये ले रही हैं प्ले में, कर रही हैं पार्टिसिपेट। और बताओ क्या बताना चाहोगी आप? क्या खाओगी, क्या पियोगी? कुछ भी ना खा रहे। कुछ भी ना खा रहे। कुछ भी ना खा रहे? चलो डांस करके दिखा दो। आते ना? चलो भाई, करती हूँ मैं अवनी से बातें। अपने ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को बोल देना, बोल देना अवनी, बोल देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो रसगुल्ले खा रही थी। अच्छा, रसगुल्ले भी खा के आई थी? अच्छा, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे। सब्सक्राइब कर दिया। मुझसे बोल रही, इनसे बोल दे कि आप सभी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मुझे तो पता। और कोई ये ना देखता? तो इतने सारे स्कूल के ही थोड़े ही हैं, इतने स्कूल के ही थोड़ी ना है, और सब भी तो देखते होंगे ना। देखेंगे। पाकिस्तान में एक का वो है का। पाकिस्तान में? चलो जहाँ भी देखते हैं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अपने ब्लॉग का कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चे हैं, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, पर सच बोलते हैं बच्चे। उसको ऐसा लग रहा है, वो स्कूल में जाती है, क्लासेस में बच्चे बोलते हैं कि हमने मैम का ब्लॉग वगैरह देखा, तो उसको ये लग रहा है कि बस वो ही देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इतना तो शायद से स्ट्रेंथ स्कूल में भी नहीं है जितने सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, और सब भी देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय कर दो। बाय।